विद्यालय के अंदर वाइस चेयरमैन जी के महापात्री परम स्नेही मित्र मेरे विधायक उत्तर प्रदेश की सरकार में रघुराम और प्रीतम पाटिल, इन्वाइटेड गेस्ट, सेलिब्रिटीज, अभिभावक, पेरेंट्स और नन्हे मुन्ने ऐसे बोलते हैं नन्हे मुन्ने। You are not money now. You are the divine. You own the sun, you own the moon, you own the stars, the air and the outer space, the entire humanity and the divinity in its entirety. The kingdom of God is in your heart. Once you decide the sun is to be swallowed, you can jump upon and put the sun in your mouth. So enjoy Kedavanandi, because you are the atomic decimal part, fragmental part. तो भावी शक्ति लाट कर पूजे करना है, उसके आप अंश हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। स्पीक आउट, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी बच्चों ने, हम जब आए, बहुत प्यारा गीत गाया, मास्क, टाइगर मास्क, डोंकी मास्क, मोंकी मास्क, मैन मास्क, वोमन मास्क, डिवाइन इफ यू अनमास्क। वो खोटा किसी का भी हो जाए, शेर का हो, चीते का हो, बंदर का हो, गंदगी का हो, मत्स्य अवतार हो, बराह अवतार हो, वामन अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, आदमी का हो, औरत का हो, उस मुखौटे को उतार लीजिए तो फिर आप डिवाइन हैं। ये बच्चों ने गीत गाया, बच्चों ने भारत की संस्कृति को जाने अनजाने में, क्योंकि बच्चे तो खुदा है ना, भगवान को बच्चे के रूप में देखो, आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी। यू सी गॉड एज ए चाइल्ड, देन यू विल हैव नो डिमांड। बच्चे डिमांड कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने गीत जो गाया, वो गाया वैरायटी द स्पाइक्स ऑफ डिविनिटी इन अ यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी। जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इन कॉन्सीविएबल वननेस एंड ट्रुथ, अचिंत्य भेद अभेद। मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो, मैं और तुम अलग नहीं। बच्चों ने गीत गाया भारत की संस्कृति का कि मैन इज ए सोल इन ए बॉडी, मनुष्य आत्मा है, शरीर अलग अलग है। बेस्ट कहता है मैन इज ए बॉडी विद ए सोल, ये अंतर है हमने उनमें। वो कहते हैं मनुष्य जो है वो शरीर है, इसलिए शरीर को मटीरियल कंफर्ट्स जितने दे सकते हो दो, मटीरियल वर्ल्ड को जितना माप सकते हो मापो। बीवी को डायमंड की रिंग दो, बेटे को हेलीकॉप्टर दो। बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट ये 25 साल तक रहता है। 25 साल के बाद फिलोसफर्स कहते हैं भारत में को लेते ही नहीं। 25 साल के बाद तो बहुत का इंतजार करते हैं, तो उसके बाद ना मेंटल बॉडी है, ना स्पिरिचुअल बॉडी है, ना कॉस्मिक बॉडी है, ना बॉडीलेस बॉडी है। ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी का काम खत्म हो जाता है। अर्थ, एयर, वाटर, फायर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड यहां पर आप काम खत्म हो जाता है। इसलिए जो गीत आपने गाया है, ये गीत
अभी तक रूस को, यूक्रेन को समझ नहीं आया, तो दुनिया को समझ नहीं आया। रूस को तो अमेरिका को भी समझ नहीं आया। 20 साल से तालिबान से लड़ता है। $785 बिलियन का डिफेंस बजट, तो 4.5-5 फुट के वियतनाम लोगों को काबू नहीं कर पाया 20 साल तक। 20 साल तक तालिबान से झक मार के निकले। बताओ क्या बचा? WPC और पेंटागन का नाम सुना होगा, ये हवाई जहाज में धक्का लगा दिया। चाइना को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना लगा है। उसका कारण 2000 years we have been culturally dominating China, and it's indigenous to India. China cannot follow. भारत के प्रति चाइना को जवाब देनी है, हमारा कचरा है वो। 2000 वर्षों तक हमने उसको पाला पोसा है। ये अलग बात है, जरा डोकलाम की बात करते हैं। फिलोसफर्स कहते हैं नेचुरल सिस्टम हैज बीन पुश्ड टू अ ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। जितना नेचुरल सिस्टम है पतन के कगार पर है, पतन के गड्ढे में पड़ गया है। और वो कहते हैं दिस इज द आउटकम ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा के कारण हुआ। हमारी शिक्षा गलत है, हम बीवी बच्चों में उलझ के रहे, कभी चिंता ही नहीं की। हम पढ़ते रहे, दीवारों पर लिखा है। खंडानंद जी कहते थे ईगो सेंट्रिज्म से जियो सेंट्रिज्म तक जाएंगे। क्या मतलब? आत्म केंद्रित से वस्तुनिष्ठता के केंद्र में। ओशो कहता था सेंस ग्रेटिफिकेशन टू सेल्फ रियलाइजेशन, संभोग से समाधि की तरफ जाएगी। कंज्यूमरिज्म टू कंटेंटमेंट, उपभोक्तावाद से संतोष की तरफ जाएगी। बड़ा लिखा विद्या ददाति विनयम, क्या विद्या या विमुक्ता, ये किससे विमुक्त है ना मालूम नहीं। विनम्रता क्या है मालूम नहीं। कमसोर माँ ज्योतिर्गम है, अंधेरे में से निकलकर प्रकाश में चलिए ना अंधेरे का पता है ना प्रकाश का पता है। मृत्यु माँ अमृत कमाए, असतो माँ सतो कमाए। महर्षि अरविंद ने कहा इंटीग्रल एजुकेशन चाहिए, यूनिफिकेशन ऑफ द होल बीइंग। इन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू एक्ट। आपका सारे का सारा शरीर संतृप्त होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। यू थिंक, यू डू एंड यू एक्ट। ये इंटीग्रल एजुकेशन है। ये कृष्णा मूर्ति कहते हैं द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी कौन सी? भगवान जगन्नाथ ने दी है, आदि शक्ति ने दी है। कौन सी एनर्जी? फ्रेग्रेंस की, खुशबू की, स्वीटनेस की, माधुर्य की, सौंदर्य की, मेलोडी की, संगीत की, जो हमें ये दी है। इसको लगाइए किसके पीछे? जिसने हमें दी है उसके पीछे। हमें आदि शक्ति ने दिया। रजोत्सव मनाता है ना उड़ीसा पागी की तरह, तो आदि शक्ति के पीछे लग जाइए। गड़बड़ हो रहा है शिक्षण संस्थानों के अंदर। कन्फर्मिटी, कंपैरिजन एंड इमिटेशन बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा बन जा, उसका मुकाबला कर, उसकी नकल कर। सचिन तेंदुलकर की नकल करेंगे तो विराट कोहली भी लग जाएगा। 2 पत्नियां एक जैसी होती है क्या? एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। हर चीज, हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है, रहस्य है, मिस्ट्री है। ये एहसास कराना पड़ेगा टीचर्स को, एजुकेटर्स को एजुकेट करने की जरूरत है। एजुकेशन प्रोफेशन नहीं है, डेडिकेशन है, वोकेशन है, लव है, मोहब्बत है। आप इसके अंदर रह ही नहीं सकते। ये उसकी नेचर है, प्रकृति है कि बच्चे, उससे परे उसको मत ले जाइए भाई।
इसलिए भगवान कृष्ण बड़े साफ साफ कहते हैं। सब लोगों ने तो दूसरे तरह से समझाया। जनक को याज्ञवल्क्य ने समझाया सेल्फ इज लाइफ। पूछा था उन्होंने कि लाइफ क्या है जिंदगी का, उन्होंने कहा सेल्फ इज लाइफ। बुद्ध ने आनंद को बताया अपदी को सेल्फ रिफाइनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ स्कल्पचरिंग, सेल्फ नॉलेज, दुनिया भर की बातें सब लोगों ने की। लेकिन पहली बार किसी ने भगवान कृष्ण ने सीधा सीधा अर्जुन को बताया, क्योंकि वो सखा भी बहनोई भी एंड हिज डार्लिंग फ्रेंड दोस्त भी इसका। इसलिए वो कहते हैं सर्वोपम ये परमम वचन। आई एम स्पीकिंग टू यू द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। सबसे गुप्त ज्ञान मैं तुझे बताने लगा हूं अर्जुन। सेवंथ ज्ञानम थे हम सब ज्ञान विवक्ष्यामि शेष भूमि राहो अजो वायु कम न बुद्धि रेवचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टा प्रायम जीवन्याम प्रकृति में प्राण। मेरी मटेरियल एनर्जी भी है, स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। स्पिरिचुअल एनर्जी का ये जो ह्यूमन बीइंग है ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, और मटेरियल एनर्जी में जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश मन बुद्धि और इंटेलेक्ट ऐसा बताया। लेकिन हम तुम्हें बताया, लेकिन जो महाभूत था उसको समझ में नहीं आता, उसको समझ में नहीं आया। कृष्ण को 585 श्लोक बोलने हैं, अर्जुन को 84 क्वेश्चन उठाने का। बताइए कोई आदमी 84 सवाल भी करता है क्या? जब ये उद्धव गया ना गोपियों के साथ कृष्ण का संदेश लेके अर्जुन की बात कर, बोले उस नपुंसक की बात हमको मत करो, हमारे छोटे से कृष्ण को इतना परेशान किया 585 बार बोले। हम अर्जुन की बातें नहीं सुनना चाहते, भले ही हम महाभारत में उसकी बात नहीं सुनना चाहते। तो क्या कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को? इंद्रियाणि प्राणी आत्मा, जो बच्चों में गीत लाया हो, इंद्रियाणि प्राणी अरे अर्जुन, सेंसेस आर ग्रेटर higher than the dull matter. Mind is higher than the senses. Intellect is higher than the mind. But you are spirit to spirit. उस टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे लेके? जिस टेक्नोलॉजी के कारण हिंदुस्तान सारी दुनिया तबाह हो रही है, 3000 सालों में 5000 युद्ध हो गए, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए क्या? चांद पर भी पहुंच गए तो क्या करेंगे? ईटिंग स्लीपिंग नेटिंग डिफेंडिंग some power, some position, some prestige. गवर्नर बन गया, एमएलए बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, क्या हो गया? The greatness of a country does not depend upon the victory of a political party. It depends upon the truth and spreading of truth all around. जैसे देश का प्रधानमंत्री ने बड़ा सुंदर एजुकेशन का कहा, न्यू एजुकेशन का क्या कहा कि आइए हम सब निकलें अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर, दुष्ट को भी सुगंधी दें, अच्छे को भी सुगंधी दें, डब को भी दें, ड्रैगन को भी दें, ड्रैकुला को भी दें, डायनासोर को भी दें, पूतना को भी दें, ताड़का को भी दें, शूर्पणखा को भी दें, माता कुंती को भी दें। एमिटिंग फ्रेग्रेंस टू एवरीबॉडी, बिलीवर आर नॉन बिलीवर। दुनिया के हर कोने में खुशबू बांटते थे। ये सबका विकास, सबका ये सबका विकास तो भारत के लिए थोड़ा बोला उन्होंने, पूरी दुनिया के लिए बोला। विकास कहां से होता है? अंतःकरण के अखंड प्रेम प्रभाव से होता है। इसलिए इंटेलेक्ट से आगे अंतःकरण होता है। उस अंतःकरण की बात बच्चों ने गीत में की है, अंतःकरण की बात बच्चों ने गीत में की है।
उस अंतःकरण से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक बन जाता है। समुद्र और लहर जैसे एक होती है, सूर्य और सूर्य की किरण जैसे एक होती है। ऐसा हो जाता है जब बच्चे के अंदर अंतःकरण का प्रेम प्रभाव पैदा होता है। बच्चे में ये है, लेकिन हमने बच्चे का सत्यानाश करने का ठेका ले रखा है। चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं। इसलिए हमारा कहना है टीचर्स की क्लास भी लंबी हो। दी एजुकेटर जो मस्ट बी एजुकेटिंग, उनको बताना पड़ेगा प्रोफेशन नहीं है भाई, डेडिकेशन है, ये समर्पण है भाई। विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न, वास्ट एंड इमेजरेबल इट मेक्स वन ए प्रॉफिट। पैगंबर बना देती है आदमी, एंजल बना देती है आदमी को, फरिश्ता बना देती है। एंड लिसन माई डियर फ्रेंड्स एंड माई बच्चे, सुन लो मेरी बात। एंड इफ दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कंटिन्यूज, ये जो एजुकेशन चल रही है, अभी बदला है भारत के माननीय प्रधानमंत्री नेशनल एजुकेशन, लेकिन पहली वाला एजुकेशन अगर धरने पर चलते रहे तो दिस विल क्रिएट अगेन दैट टीडियसनेस विच अवर पास्ट जनरेशन हैज क्रिएटेड। जो पीछे आज तक होता रहा है ना, वही होता रहेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए दिस एजुकेशन इज टू बी रेवोल्यूशनाइज का। देश को जरूरत है थॉट रेवोल्यूशन की, इनवर्ड रेवोल्यूशन की, आंतरिक क्रांति की, विचार क्रांति की, टोटल रेवोल्यूशन की, कंप्लीट रेवोल्यूशन की। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप मेरी आंखें चाचे के ऊपर गई है, ताऊ के ऊपर गई, माँ के ऊपर गई है, बाप के ऊपर गई है। हम कैसे भी बच्चे को कहिए तेरी आंखें चट्टाने के ऊपर गई है। ऐसे बच्चे को बताते नहीं हम, ऐसा बच्चे को बताएंगे तो वो चक्र नहीं का बन जाएगा। तो चाचे का बताएंगे तो चाचा का मालूम नहीं किधर जाएगा। हाँ, चक्का नहीं का नहीं बताते तो माँ के ऊपर बताइए। इस पृथ्वी पर तो आदि शक्ति का रूप वही है। इसलिए व्यास को आपका जो एजुकेशन का सिस्टम है, आज के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व है, और उसमें तो सुगंध को डाला है और विश्व को भी एक संदेश दिया है। आपने हमको बुलाया, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बच्चों से बातचीत अकेले अकेले करने का मन करता है। बच्चों से अकेले में बात करने का, मैं बच्चों से पूछने वाला था 50,000 का सवाल, 1 लाख का सवाल, ये दुनिया में खेड़ाबाजी क्यों हो रही है? काय के झगड़े मच रहे हैं, क्यों मच रहे हैं, किस लिए युद्ध हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका जवाब सोचिए और अपने टीचर से बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।